जो भक्तजन है वो बस इतना देखते, राजी हो आप, बस जो प्यारो करे सोई मोहिबा। आप राजी हो, भारी दुख दे रहे हो, राजी हो, हम राजी हैं, क्योंकि अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, आपका है। बिक जाते हैं, भगवान बिक जाते हैं। हे सखुबाई बनकर भगवान बन गए और सखुबाई को मुक्त कर दिया। कैसे लीला बिहारी है। अगर तू अपने दोषों को लेकर चिंता करता है तो तेरे अंदर बल का अभिमान है भी, इसीलिए चिंता कर रहा है। दोषों को मिटाने की सामर्थ्य तेरे में है भी कहीं ना कहीं, इसलिए तू चिंतित हो रहा है, परेशान हो रहा है। तू चिंता मत कर। दोष हृदय में देख करके दुखी होना अलग बात है, लेकिन चिंता करना, अविश्वास कर लेना, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि तुम्हारे अंदर अभी बल है। जैसे द्रौपदी जी के अंदर भगवान की भक्ता, परम भक्ता, लेकिन बल है पांचों पांडवों का, भीष्मादि का, फिर अपनी भुजाओं का, वो भी महाबली है। द्रौपदी जी कोई साधारण थोड़ी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। फिर दांत से जब देखा कोई बल नहीं, असली शरणागति अब हो रही। गोविंद, अब अगर तू चिंता करता है तो तेरे अंदर कोई बल है, किसी का बल लिए हुए है, नहीं तो मेरे भक्त को चिंता नहीं होती। कैसी हृदय की परिस्थिति हो, कैसी शरीर की, ये तुम्हें रोक नहीं पाएगा भगवत मिलन से। पक्का तुम्हारा भगवत मिलन हो गया, शरणागत हो ना, पक्का होगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ये बहुत एक अलग मार्ग है शरणागत, अलग मार्ग, और इसका परिचय सबको नहीं होता, कृपा पात्र जनों को ही होता। सच्ची कहता हूं, लाखों साधकों में किसी एक को परिचय प्राप्त, परिचय वो प्रवचन भले हो सकता है शरणागति का, लेकिन अंतर में परिचय, अंतर का परिचय। प्रभु का भक्त होकर के किसी भी विषय पर चिंता करना मेरे विश्वास की कमी झलकाता है, भगवत विश्वास की कमी झलकाता है। विश्वास की कमी शरणागति में कलंक, इसका मतलब तू अभी मेरे भरोसे नहीं हुआ, शरणागत नहीं हुआ। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरा आचरण शुद्ध करना मेरा काम है। ये अब बताओ क्या तुम्हारे ऊपर बोझा रह गया है? एक ही बात है, हृदय से मैं श्यामा जी का हूं, राधा 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 राधा। महात्मा की स्थिति अभी पीछे सुना, मैं उसके अंदर सारे सद्गुण भर देता हूं। सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से सारे दुर्गुण उसके सच्ची कहता हूं, कैसे शब्द ही हमारे पास नहीं। जिंदगी भर जिसके लिए सावधान और डरता रहा, ऐसे गायब कर दिया, ऐसे गायब कर दिया। बड़ा प्रयास, बड़ी साधना, बड़ा वो चीव करते हुए लड़ता रहा विरोधी पक्ष, लेकिन जब शरणागत हुई, उनकी कृपा हुई, तो ऐसे गायब हो गया, दिखाई ही नहीं पड़ा, उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। ये हृदय की बात कहता हूं, शरणागति। बस ये कि कोई और भरोसा ना हो, कोई बल ना हो, यहां तक कि किसी साधना का भी बल। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, महाप्रभु हरिवंश चंद्र। ये बड़ा गूढ़ विषय शरणागति का है। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरे आचरण मैं शुद्ध करूंगा। तो गीता जी में कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम, जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराऊंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेम का मतलब ये होता है क्या? बस अनन्यस चिंतयन्तो माम, प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हैं। इतनी बात सुन करके यदि हृदय भगवान की शरण में नहीं जा रहा, तो अभी कुछ होना है, अभी कुछ है, बाकी है, होना है। क्या बोला? एक पंडित जी गंगा किनारे किनारे जा रहे थे, उनको ज्योतिष आती थी, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, दृष्टि गई, उसमें लिखा अभी कुछ और। उनका मर गया, जला दिया गया, खोपड़ी है स्मशान में, अब क्या इसमें है? पर लिखा है इसमें कि अभी कुछ और। उन्होंने झोली में डाल लिया, देखेंगे क्या होगा, और जाके एकांत कमरे में टांग दिया। और फिर कोई जजमान के यहां जाना था तो चले गए।
उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने सोचा कि आज पंडित जी को जजमान के यहां से क्या मिला, अच्छा एकांत कोठरी में टांगा है तो जरूर कुछ विशेष मिला होगा। गई, जो हाथ डाला तो देखा अरे ये तो खोपड़ी है, बुद्धि खराब हो गई पंडित की, ये खोपड़ी लाया है। बहुत गुस्सा आई, ओखली में धर के मार मूसल उसको चकनाचूर कर दिया और चकनाचूर करके उसको बाहर फेंक दिया एकदम। पंडित जी आए, बहुत गुस्सा दिखाई पंडित जी से, ये अरे बुद्धि खराब हो गई, स्मशान से तुम खोपड़ी लाए। बोले हुआ क्या? बोले ओखली में धर के मार मूसल उसको चकनाचूर। बोले यही देखने के लायक उसमें लिखा था अभी और कुछ, तो हमने सोचा और कुछ क्या होगा, अभी ये गति बकाया थी, ये बात सुन। तो अगर ये शरणागति सुनने के बाद तुम्हारा मन अभी शरण में नहीं, तो अभी कुछ है, अभी चकनाचूर होना पड़ेगा तब समझ में आए।